हम चीजों को सीखते ही क्यों हैं? हम किसी भी चीज को क्यों सीखते हैं? हम किसी भी चीजों को इसलिए सीखते हैं, सीखने से हमारा सर्वाइवल आसान होता है, हमें खुशी मिलती है, हमारी जिंदगी बेहतरी की तरफ जाती है। हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि चीजों को सीखा ही कैसे जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहां पर हम बात सिर्फ अंग्रेजी की नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को सीखने की बात कर रहे हैं कि हम उस चीज को कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन और कंट्रोल हमारा अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा कंसंट्रेशन, बोले तो कंसंट्रेशन मतलब ध्यान, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो जितना हमारा ध्यान अच्छा होगा, जितना खुद पर नियंत्रण होगा, तो आप किसी भी चीज को उतना अच्छा बेहतर सीख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने स्कूल में देखा होता है, जब कभी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं या ट्यूशंस में, या तो बच्चे क्या करते हैं, हिल रहे होते हैं, डुल रहे होते हैं, मतलब उनका ध्यान प्रॉपर अच्छा से नहीं होता। तो ध्यान रख के चलना है दोस्तों। अगर आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो सबसे पहले अपना फोकस, अपना कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा रखना है, अपना नियंत्रण अच्छा रखना है। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी स्कूल्स होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो, मुस्लिम हो, हिंदू स्कूल्स हो या सिख स्कूल्स हो, कहीं पर भी कोई कैसा भी स्कूल क्यों नहीं होता, हर स्कूल में हमारी जो शुरुआत होती है वो प्रार्थना से होती है। दोस्तों, वो अनफॉर्चुनेटली वो अलग बात है कि हमें टीचर्स हमें ये सिखा नहीं पाते या हम सीख नहीं पाते कि प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। देखिए, प्रार्थना जो होती है, तो प्रार्थना में हमें क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि हमने बिल्कुल शांत होकर खड़े रहना है। वो अलग मतलब क्या है? प्रार्थना मतलब भी सेम है, ध्यान और नियंत्रण रखना है उसमें। इनफैक्ट यही चीज हमारी नमाज में लागू होती है, पूजा करने वक्त लागू होती है, या अगर हम गुरुद्वारे जाते हैं वहां पर भी वही चीज होती है कि आपका ध्यान और आपका नियंत्रण कितना बेहतर है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं दोस्तों। आज हम कहीं पर जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कई बार बहुत जगह लिखा होता है 80% डिस्काउंट। जब हम अंदर जाते हैं, वो 80% क्या करता है, हमें अंदर ले जाता है, हमारा ध्यान क्या होता है, खराब होता है, हमें लगता है 80% डिस्काउंट है, जबकि नीचे लिखा होता है छोटा छोटा सा कंडीशन अप्लाई। जैसे आप अंदर जाते हैं पता चलता है सारे प्रोडक्ट्स में 80% नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस क्या कर रहे हैं वो लोग, हमारा ध्यान और नियंत्रण खराब कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए चलिएगा, हर एक वो चीज जो आपका ध्यान और नियंत्रण खराब करे वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं है, और हर एक वो चीजें जो आपका ध्यान और नियंत्रण बनाए, ये हमेशा आपके लिए बेहतर की चीज है। राइट? तो सारा मसला क्या है, सारी बातें क्या है कि आपका ध्यान और नियंत्रण अच्छा होना चाहिए। एक चीज, एक एग्जांपल से हम और समझते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे यहां पर खड़ा हूं, मुझे आप बताइए कि क्या कोई पागल व्यक्ति बिना हिले डुले बिल्कुल शांत अवस्था में ऐसे 5 मिनट 10 मिनट खड़ा रह सकता है? 10 मिनट छोड़ते दोस्त, शायद वो 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाएगा। रीजन क्या है? देखिए, टेक्निकली क्या होता है, पागल का मतलब क्या होता है टेक्निकली? जिसका ध्यान खत्म हो गया, जिसका नियंत्रण खत्म हो गया, वो पागल हो गया। तो दोस्तों, मैं दोबारा बता रहा हूं, जिसका ध्यान खत्म हो गया और नियंत्रण खत्म हो गया, वो पागल हो गया। तो आपने क्या करना है, ये आपको समझना है। राइट? और पागल क्या होता है, वो सिर्फ उसको जंजीरों से बांध के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए नुकसानदायक है वो या दूसरों के लिए, वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज वो पागल है, उसका ध्यान और नियंत्रण ही नहीं है। तो याद रख के चलना है दोस्तों, जितनी मात्रा में आपका ध्यान और नियंत्रण, या किसी भी व्यक्ति का ध्यान और नियंत्रण अच्छा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़े से पागलपन वाले सिम्टम्स हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका ध्यान और नियंत्रण अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज को जब आप सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, कई बार हमारे घरों में हमारी जो माँ होती हैं, बहनें होती है, या कई बार लड़के स्वयं भी प्याज वगैरह काटते हैं, तो अगर आपका ध्यान अच्छा नहीं तो उंगली कट जाती है। कई बार हमने देखा होगा, दादी नानी क्या होती है, हमारे बुजुर्ग क्या होते हैं, चश्मा सर पे रख कर हम चश्मा ढूंढ, चश्मा कहीं मेरा देखा है क्या? तो वो क्यों? उनका ध्यान और नियंत्रण अच्छा नहीं है। तो याद रख के चलना दोस्तों, किसी चीज के लिए भी आपका ध्यान और नियंत्रण बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ध्यान और नियंत्रण बहुत अच्छा है, आप किसी भी चीज को बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और अगर देखिए, हमने हर व्यक्ति कहीं ना कैसी चीजों को क्या चाहता है कि थोड़ा जल्दी सीख जाऊं और बहुत अच्छा सीख जाऊं। ये बातें भी इस पे डिपेंड करती है कि आपका ध्यान कितना अच्छा है और नियंत्रण कितना अच्छा है। तो आज की वीडियो के बाद आपको यह समझना है कि सिर्फ अंग्रेजी में इसको अलाउ नहीं करना, किसी भी जगह पर आपने समझना है। अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपने हिलना डुलना नहीं है, मूवमेंट्स नहीं करना, आपने कोशिश करना कि आप जितना आप ज्यादा ध्यान लगा सके, नियंत्रण कर सके, उतना बेहतर है। देखिए दोस्तों, गुस्सा बुरी चीज क्यों होती है? कोई भी व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो गुस्से में भी सेम क्या होता है, आदमी अपना ध्यान उसका खत्म हो जाता है और नियंत्रण खुद से खो जाता है। वो अपने पैसे फाड़ देता है, कई बार फोन तोड़ देता है, या कई बार कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए। तो गुस्से में भी क्या प्रॉब्लम सारी, गुस्सा
इसलिए गुस्से को हम लोग बुरी चीजें बोलते हैं, क्रोध को बुरा बोलते हैं। क्रोध क्या करता है, हमारा ध्यान और नियंत्रण खत्म कर देता है। तो दोस्तों ध्यान और नियंत्रण आपने बना के रखना है। तो दोस्तों इंग्लिश के लेसन से पहले आज मैं कुछ चीजें आपको अपने बारे में बताता हूं, और जो कुछ भी मैं बताऊंगा हम क्या करेंगे उसको इंग्लिश के लेसन से लिंक अप कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो में बने रहना, नहीं तो चीजें समझ नहीं आने वाली हैं। तो दोस्तों मेरा नाम अनजान अख्तर है। बेसिकली मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं दिल्ली में अभी रहता हूं। दिल्ली में 1996 में अपने पेरेंट्स के साथ आया। यहां आने के बाद मैंने 7th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यहीं से करी। अगर मैं बात करूं तो मेरे पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं। मेरा कोई रियल ब्रदर और सिस्टर नहीं है। मैं मैरिड हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, और मैं पिछले 20 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, एक बार मैं कोई दोबारा से बता रहा हूं, और मेरे साथ आपने बोलना है, इसको सुनना है ध्यान से। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम अनजान अख्तर है। बेसिकली मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ 1996 में आया। यहां आने के बाद मैंने 7th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने यहीं से पढ़ाई करी। मेरे पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं। मेरा कोई रियल ब्रदर और सिस्टर नहीं है। मैं मैरिड हूं, मेरी 2 बेटियां हैं। दोस्तों मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं। इस बात से भी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कोई भाई है या नहीं है। मैं दिल्ली 1996 की जगह अगर 1998 में भी आता तो इट डजंट मैटर फॉर एनीबॉडी एल्स। लेकिन ये चीजें मैंने बताई क्यों, ये सुनना है ध्यान से, ये समझना है। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो चीजें मैंने आपको बताई अब ये आपके दिमाग का एक हिस्सा है, राइट। आपने क्या करना है, उसको इंफॉर्मेशन आपने लिया। आपने हमेशा किसी चीज को भी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सुनना है। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बताने वाला हूं। इंसान इस धरती पर जब से आया है, जब से इंसान आया है, तो अभी भी और पहले भी हम सबसे पहले हमारी लड़ाई क्या है, सर्वाइवल, अपने आप को जिंदा रखना, राइट। अभी आप कहोगे सर कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। ट्रस्ट करो, वो भी इस उम्मीद से कर लेते हैं कि इस जीवन से छूट करके शायद कोई बेहतर जीवन मुझे मिलेगा, मतलब वो भी जीने के लिए वो मर जाते हैं, राइट। तो हम जब से यहां पर धरती पर आए, हम क्या चाहते हैं, बेसिकली हम चाहते हैं अपना सर्वाइवल। तो हम इंसान ने क्या करा, अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करा। वो हम आज भी कर रहे हैं, पहले भी हमने करा, और आने वाले हजारों साल तक भी करते रहेंगे। तो दोस्तों जब लोगों ने शुरुआत में जब आए तो यहां पर स्ट्रगल करा, तो कुछ चीजें उन्होंने करी। क्या करा, चीजों को खोजना शुरू करा। जब स्ट्रगल करा, चीजों को खोजना शुरू करा। नदी, नाले, पहाड़, झरने, इन सब के बारे में उनको पता चला। दूसरा, इंसानों ने एक काम और करा, वक्त के साथ चीजों का आविष्कार करना शुरू करा, राइट। हमने बहुत सारी चीजें बनाई। हमने हवाई जहाज बनाया, हमने पंखा बनाया, हमने फोन बनाया, हमने वीडियो बनाया, हमने इंजेक्शंस बनाई, हमने लेंसेज बनाए, हमने बहुत सारी चीजें बनाई। अब जितनी भी चीज हमने जितनी भी आविष्कार चीजें करी हैं, अभी आविष्कार क्या करते हैं, या तो हमारी जिंदगी को बेहतर करते हैं या तो आसान कर देते हैं। तीसरा, इंसानों ने दोस्तों एक काम वक्त के साथ और करा, चीजों को विकसित करा। इस विकास की प्रक्रिया में आती है दोस्तों भाषा। अब देख, किसी भी भाषा का 2 ही उद्देश्य होता है दोस्तों, या तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं या तो इंफॉर्मेशन देते हैं, या तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं या तो इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे लोग भी जो बोल नहीं सकते, वो भी इशारों में बात करते हैं, तो अगेन वो क्या करते हैं, या तो इंफॉर्मेशन लेते हैं या तो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर हम कोई सामान भी लेने जाते हैं तो हम किसी से पूछते भैया सेब कैसे दे रहे हो, वो कहता है 200 रुपए किलो। हम कहते हैं भैया कुछ कम कर लो, 2 किलो ले लूंगा। वो कहता है जी आगे से महंगे मिल रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्या चल रही है, इंफॉर्मेशन चल रही है, राइट। वो ले रहा है, वो इंफॉर्मेशन को दे रहा है। तो दोस्तों याद रख के चलना है, जो चीजें मैंने आपको अपने बारे में बताई, राइट, जो चीज मैंने आपको बताया, मेरा नाम अनजान अख्तर है, मैं दिल्ली कब आया, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, तो क्या ये अब आपके दिमाग का हिस्सा है? क्योंकि आपने उसको क्या, जब उसको सुना तो आपने उस पर प्रेशर नहीं लिया। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो जब आप अंग्रेजी सीखेंगे, आपने अंग्रेजी ऐसे सीखना है कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं या सीख रही हूं, सर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूं या ले रहा हूं। तो किसी भी चीज को सिर्फ मेरी क्लास में नहीं दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला आपने हर जगह अप्लाई करना है कि आपने चीजों को सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखना है कि भाई मैं इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूं, कोई मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ट्रस्ट करिए खुद को। ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आप समझ चुके हो, कंट्रोल की वैल्यू आप समझ चुके हो। दूसरा आपने क्या करा, क्योंकि अधिकतर बच्चे ना प्रेशर में आ जाते हैं इंग्लिश नाम सुनते ही, या कुछ भी हम सीखते हैं तो हम सीखते हैं कि जैसे हम सीखते हैं, हम कहते हैं हम सीखेंगे कैसे। तो बस दूसरा आपने समझ लिया कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि हम किसी चीज को सीख नहीं रहे, उसकी इंफॉर्मेशन उसको ले रहे हैं दोस्तों, राइट। दोस्तों आइए हम सीखते हैं। प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आपने इंफॉर्मेशन लेना है। तो दोस्तों
टेंस का मतलब काल या समय होता है। हमने पीछे की क्लास में देखा है कि टेंस जो होते हैं वो हमेशा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। दोस्तों टेंस हमेशा 3 ही प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आइए सीखते हैं। टेंस का मतलब काल या समय होता है। टेंस हमेशा ही 3 प्रकार के होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों टेंस 3 प्रकार के सिर्फ क्यों होते हैं? कई लोग, मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार आते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि फ्रेंच में कितने टेंस हैं या जर्मनी में कितने हैं, तो बहुत सारे लोगों का आंसर होता है सर हमें तो जर्मनी आती नहीं, हमें फ्रेंच आता नहीं, तो हमें नहीं पता। तो दोस्तों आज से आपको हमेशा के लिए पता चल जाएगा। देखिए होता है क्या दोस्तों, हम लोगों ने समय को ना 3 भागों में बांटा होता है। हर एक व्यक्ति का एक प्रेजेंट होता है, हर एक व्यक्ति का एक पास्ट होता है, हर एक व्यक्ति का एक फ्यूचर होता है। तो टेंस हमेशा 3 ही प्रकार के होते हैं, चौथा कोई भी नहीं होता। हर एक भाषा में कहीं व्यक्ति कोई कहीं भी रह रहा हो, उसके जीवन में 3 तरह के समय होते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया, और आपने सीखना कैसे, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, प्रेशर नहीं बनाना है खुद पे, इंफॉर्मेशन लीजिए। अब देखिए तीनों टेंस में क्या होते हैं दोस्तों, तीनों टेंस ना आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर जुड़े हुए देखिए कैसे होते हैं कि जो कुछ भी आज हमारा 2025 है ये पास्ट है कि फ्यूचर है। नेचुरल सी बात है, ये हमारा 2025 अभी हमारा ये प्रेजेंट है, लेकिन जब तक हम 2023 में थे, 20 में थे, 24 में थे, तब ये 2025 हमारा क्या था, ये फ्यूचर रहा था, फ्यूचर था हमारा। ठीक इसी तरह से दोस्तों 2026 अभी तो हमारा क्या है, फ्यूचर है, लेकिन जैसे उसमें हम चले जाएंगे तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। और 2023-24 अभी हमारा पास्ट, लेकिन कभी ना कभी उसको हम जी रहे थे तो वो हमारा प्रेजेंट भी रहा था। इससे हमें एक बात समझ आई कि तीनों टेंस क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं। हर एक टेंस कभी ना कभी प्रेजेंट होता है, कभी ना कभी पास्ट होता है, कभी ना कभी फ्यूचर भी होता ही होता है। तो चीजें जुड़ी हुई है। देखो जुड़ी हुई चीज का फायदा क्या होता है, चीजें क्या है, जुड़ी हुई चीजें। और दोस्तों जो भी चीज गोल चल रही है वो अपने आप में पूर्ण है, राइट। तो अभी हमने टेंस, क्योंकि सारी चीज दोस्तों अभी आपने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस कैसे एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए जुड़ी चीज का फायदा क्या होता है, मान लीजिए किसी मोहल्ले में 10 शरारती बच्चे हैं जो मिलजुल कर करके किसी की स्कूटी चोरी कर लेते हैं। पुलिस अगर दोस्तों किसी एक को भी पकड़ लेगी तो क्या होगा, आप बिल्कुल सही समझ रहे, बाकी सारे भी पकड़े चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप प्रेजेंट अच्छे से कर लेंगे तो पास्ट फ्यूचर आ जाएगा, और सिर्फ पास्ट फ्यूचर नहीं आएगा बल्कि यहां से अंग्रेजी बहुत आसान होने वाली है। आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई है। आप एक को करेंगे दूसरा अपने आप ही आता चला जाएगा, आपको समझ आने लग जाएगा। दोस्तों सभी टेंस के दोस्तों 4 भाग होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। में कोई माथा पच्ची नहीं है, प्रेजेंट के भी 4 होंगे, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 ही होंगे। स्टार्ट। वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया जीवित प्राणियों के द्वारा की जाने वाली किसी भी काम या गतिविधियों को हम लोग क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना या मरना। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके द्वारा क्रिया की जाएगी उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। निम्नलिखित सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश में 90% जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे हैं वो यही होते हैं, इसको याद रख लीजिए। आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम या आप, दे मतलब होता है वे, एनी प्लूरल नंबर एक से अधिक नाम, ही वह लड़कों के लिए होता है, शी मतलब वह, इट का मतलब ये या ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। एनी सिंगुलर नंबर मतलब होता है कोई भी एक नाम। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब होता है बाकी बचे हुए वाक्य। इन सभी को हम शॉर्ट में बोलेंगे, सब्जेक्ट को हम सब बोलेंगे, वर्ब को वी, ऑब्जेक्ट ओबीजे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब बाकी बचे हुए वाक्य जिसको हम बोलेंगे आरओएस। सेंटेंस मींस वाक्य। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और ये वाक्य को इसको बिल्कुल समझ लेना है हमेशा के लिए कि मैक्सिमम जितने भी हमारे चैप्टर्स होने वाले हैं उसमें ये सारे ऐसे ही चलेंगे। ये मैं आपको इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन ये आपका बेस अच्छा बन जाएगा दोस्तों। बेस एक बार बहुत अच्छा बन जाएगा तो चीजें बहुत आसान होने वाली है और हो जाएंगी। तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सीधा वाक्य, जिसमें हम सीधी बात करते हैं, जैसे कि मैं खेलता हूं, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, हम अंग्रेजी सीख सकते हैं।
नहीं वाले की बात, जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इंटेरोगेटिव मतलब जहां क्या से शुरू होता है वाक्य, जैसे क्या तुम दिल्ली में रहते हो, क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। डब्ल्यूएच फैमिली, जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली की बात करते हैं, व्हाई व्हेन वेयर व्हाट हुज जिसमें आएगा, जिसमें कब क्यों कहां कैसे आदि की बात करते हैं। ऐसे जो वाक्य बनते हैं उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस।